student. Today we are going to learn healthcare level number 3. In that we are going to learn unit 2, that is role of general duty assistant in patient care. बेटा आज हम लेवल 3 हेल्थ केयर का लेवल 3 यूनिट नंबर 2 से सेशन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट कंफर्ट। तो सबसे पहले बेटा इसकी इंट्रोडक्शन में देना चाहूँगी कि जो बेसिक कंपोनेंट है वो पेशेंट कंफर्ट के लिए कौन से वो कंपोनेंट है, कौन से वो कंफर्ट डिवाइस है जो हम पेशेंट के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं या पेशेंट के लिए कंफर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे बेटा इसकी। इट फोकस्ड ऑन सिम्टम कंट्रोल, पेन रिलीफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इससे यहाँ मतलब है जो बेसिक कंपोनेंट जो पेशेंट की कंफर्ट के लिए हम जो भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं उनका एम क्या रहता है यूज़ करने का, कि जो भी पेशेंट है जिस भी सिम्टम से वो सफ़र कर रहा है, जिस भी पेन से वो सफ़र कर रहा है, उन डिवाइस को यूज़ करने के बाद वो उसको मिनिमाइज़ कर सके, उसकी पेन को वो मिनिमाइज़ कर सके, उसको कंफर्ट प्रदान कर सके। It is typically administered to the patient who have already been hospitalized several times with further medical treatment unlikely to change mattress। तो देखा गया है कि जो पेशेंट कंफर्ट डिवाइसेस है ये मोस्टली वो लोग यूज़ करते हैं जो काफ़ी टाइम हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, मतलब वो काफ़ी टाइम उनको वो ट्रीटमेंट ले चुके हैं हॉस्पिटल से, और कई बार देखा गया है कि पेशेंट इस तरह के पेशेंट एडमिट भी रह चुके हैं, और जो लॉन्ग टर्म डिजीज़ कंडीशन से सफ़र करते हैं पेशेंट, उनको भी कई बार ये पेशेंट कंफर्ट डिवाइस डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाते हैं, ताकि हॉस्पिटल के स्टे के दौरान तो जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट है वो उनको गाइड करता ही है कि ये कंफर्ट डिवाइस कैसे उनकी पेन को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकता है, और कैसे उनके जो भी वो डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड मेडिकेशन ले रहे हैं या जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसमें कैसे ये सपोर्ट कर सकते हैं ये कंफर्ट डिवाइस। बट जब वो डिस्चार्ज होता है, जब उनको अस्पताल से छुट्टी भी दी जाती है, तो उसके बाद भी जो जनरल ड्यूटी असिस्टेंट रहता है वो उनको पूरा गाइड करता है, और अगर वो उस कंडीशन में है, पेशेंट उस कंडीशन में है कि ही कैन हिम और हर सेल्फ यूज़ दैट डिवाइस, तो उसे गाइड किया जाता है पूरा कि कैसे आप इस सपोर्टिव डिवाइस को, इस कंफर्ट डिवाइस को घर पे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी उनके साथ अटेंडेंट है उनको पूरा उसके बारे में जानकारी दी जाती है बेटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा इसमें कि जो कंफर्ट डिवाइस कंफर्ट से हमारा क्या अभिप्राय रहता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट इज अ स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन, discomfort, tension and anxiety. Comfort is defined as the contented enjoyment in physical or mental well-being, freedom from pain or trouble. तो कंफर्ट से हमारा क्या अभिप्राय रहेगा, आराम से क्या अभिप्राय रहेगा, जो ये पेशेंट को डिवाइस दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, क्यों कंफर्ट डिवाइस उसकी डिजीज़ कंडीशन उसको आराम देता है, उसके सिम्टम्स में मिनिमाइज करता है। तो कंफर्ट से हमारा अभिप्राय रहता है, कंफर्ट एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो व्यक्ति है वो फ्री रहता है पेन से, डिस्कम्फर्ट से, टेंशन से, एंग्जाइटी से। इट कैन बी फिजिकली, और वो इंजॉय करता है फिजिकली, मेंटल वेलबींग और फ्रीडम, जो पेन से है वो फ्री होता है, और एनी काइंड ऑफ ट्रबल वाइल ही इज कंफर्ट। कोई भी व्यक्ति अगर कंफर्ट हो, अगर आप भी कंफर्ट अपने आप को फील करते हैं, तो यू आर कंफर्ट का मतलब यू आर इंजॉइंग योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम कंफर्ट डिवाइस प्रमोटिंग फिजिकल कंफर्ट। तो कौन कौन से वो कंफर्ट डिवाइसेस रहते हैं जो हमारे फिजिकल कंफर्ट को प्रमोट करते हैं, फिजिकल कंफर्ट को इंक्रीज करते हैं, हमें पेशेंट को हेल्प आउट करते हैं। तो नंबर 1 हम देखेंगे पिलोज,
बैक रेस्ट, एयर कुशन, सैंड बैग्स एंड फुट रेस्ट। तो पिलो are used to give comfortable position to the patient. These are mostly used to support various body parts. तो आपने देखा, आप देख रहे हैं कि बेटा पिलो हम भी जो है एक आम व्यक्ति भी घर पे भी यूज करते हैं, है ना। अगर नॉन डिजीज कंडीशन में भी कोई व्यक्ति है तो वो भी पिलो यूज करता है। तो आप देखते हैं कि जो पिलो रहता है, पिलो एक ऐसा डिवाइस है जो फोल्ड भी किया जा सकता है, रोल भी किया जा सकता है इजीली अपने पोजीशन, जैसे आपको मेंटेन पोजीशन है। समटाइम वी टेक द पिलो अंडर द नी, है ना। नेक को भी सपोर्ट करता है, हेड को भी, आर्म को भी। तो जो पेशेंट होते हैं, जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनके लिए क्या पर्पस रहता है इस पिलो का? टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, टू सपोर्ट बॉडी पार्ट इन अ गुड अलाइनमेंट एंड हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर। तो इट इज ऑल्सो अ कंफर्ट डिवाइस फॉर द पेशेंट। नेक्स्ट लेंगे बेटा हम बैक रेस्ट। It is a mechanical device which provide a suitable and rest for the back of a patient in sitting position. जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं बेटा कि ये जो पेशेंट है, ये जो विमेन है, वो कैसे अपराइट पोजीशन में कंफर्ट तरीके से अपनी रीडिंग कर रही है, अपनी बुक को पढ़ रही है। तो इसके बैक में बैक रेस्ट लगा है। इस बैक रेस्ट की वजह से वो आराम से इस पे लाई डाउन कर रही है, आराम से उस पर अपनी जो पीठ का भार है वो रख सकती है। तो इसका पर्पस क्या रहता है? टू सपोर्ट बैक, टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग। इट इज गिवन स्पेशली फॉर हार्ट एंड एस्थमिक पेशेंट। आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में एक जो पेशेंट है जो लाई डाउन हुई है, वो एक सिटिंग पोजीशन में बैठी है। और आप मोस्टली आप देखेंगे कि जो एस्थमेटिक पेशेंट है उनको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है। और जब हम लाई डाउन पोजीशन में होते हैं, एक सुपाइन पोजीशन में होते हैं, एक लेटी, सुपाइन मतलब एक सीधे लेटे होते हैं, तो नॉर्मली भी क्या रहता है कि सांस लेने में इतनी ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होता है वाइल वी आर इन अ सिटिंग पोजीशन। तो एस्थमेटिक पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है बैक रेस्ट, and it is also a important patient comfort device which is prescribed by the doctor especially to the heart and asthma patient. Next देखेंगे बेटा हम एयर कुशन। They are round in shape and made of rubber. These can be inflated with air. These are used to take off the weight of the body. They should have cover. आप देख सकते हैं बेटा, जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। और ये क्या है? ये ऐसा लग रहा है देखने पे जैसे इनमें हवा भरी है। तो इन्हें क्या करते हैं बेटा, ये एक ऐसा कंफर्ट डिवाइस है जो कि मोस्टली देखा गया है। और आप में भी आपने भी देखा हो कि ये मोस्टली एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के द्वारा, जो पैरालिटिक पेशेंट होते हैं या फिर जो पेशेंट बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो अपनी एक्टिव एक्सरसाइज या एक्टिव तरीके से वो वर्क नहीं कर पाते। आपको पता है पैरालिटिक पेशेंट कौन होते हैं? जो पैरालाइज हो गया हुआ है कोई बॉडी का पार्ट, और वो अपने हिसाब से अपनी डेली एक्टिविटी भी नहीं कर पाते। तो मोस्टली टाइम उनका क्या रहता है? वो बेड पे होते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को मोस्टली रिकमेंड किया जाता है एयर कुशन। हॉस्पिटल में तो दिया ही जाता है, बट समटाइम इन अ होम, घर में भी प्रोवाइड करते हैं और घर में भी यूज़ होता है इस कंफर्ट डिवाइस का। तो आप देख सकते हैं कि इसको इन्फ्लेट किया गया है ताकि जो आपके प्रेशर प्रोमिनेंट बोन्स हैं, प्रोमिनेंट में जो जब हम लेटते हैं तो जैसे बाजू की कोनी, अपनी नी की कोनी, वो आप देखते हैं कि मैट्रेस पे भी वो थोड़ा सा उसमें रगड़ लग जाती है। तो ये जो कुशन रहते हैं ये बहुत ही एयर फील्ड रहता है, जिससे ये थोड़ा सा नरम रहता है, जिससे जब पेशेंट अपने चाहे आर्म्स लाई डाउन करेगा, चाहे अपने बॉडी का कोई पार्ट भी लाई डाउन करता है इस पे, तो वो उसको चुभता नहीं है और इट रिड्यूस बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करता है। एंड इट रिड्यूसेस द प्रेशर सोर्स जो होते हैं, है ना, उनको भी होने से रोकता है। तो आप देख सकते हैं पर्पस टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड टू प्रमोट कंफर्ट of a client, and it is very very important
patient comfort device, and especially in a critical condition patients and in a paralytic patient. नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे सैंडबैग्स. सैंडबैग्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर कैनवस रबर और प्लास्टिक बैग फिल्ड विद सैंड एंड दीज आर यूज टू इमोबलाइज अ पार्ट. अब जो आप देख रहे हैं बेटा, इसमें सैंडबैग्स रेडीमेड भी आते हैं और मोस्टली जो हम जो विच आई हैव सीन इन अ हॉस्पिटल, जो हमारे हिमाचल में भी देखे गए हैं, उसमें क्या रहती है, एक जैसे थैला टाइप का बनाते हैं, उसके अंदर रेत, सैंड मतलब रेत, रेत भरी रहती है इसके अंदर, इन सैंड बैग्स के अंदर. और जिससे क्या होता है कि ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं उन पेशेंट को, ताकि वो जो भी उसका बॉडी पार्ट रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट की जाती है, उस बॉडी पार्ट की रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट का मतलब डॉक्टर द्वारा उस बॉडी पार्ट को हिलाने डुलाने को मना किया जाता है. तो वहाँ पे ये प्रेशर, वहाँ पे ये सैंडबैग रखा जाता है, जिससे इमोबलाइज, उस बॉडी पार्ट को इमोबलाइज किया जाता है. अब आप सोचेंगे इमोबलाइजेशन होती क्या है? तो इमोबलाइजेशन से अभिप्राय है कि उस पार्ट को हिलाना नहीं है. मोबिलाइजेशन टू मूव समथिंग टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या एक जगह से दूसरी जगह हिलाने को, कोई चीज़ को हिला रहे हैं आप, इमोबलाइज, उसको मोबिलाइजेशन बोलेंगे. इमोबलाइजेशन कि इस पार्ट को हिलाना नहीं है ना. और ये इसका क्या पर्पस रहता है सैंडबैग्स का? टू रिलीव डिस्कम्फर्ट, यूज टू सपोर्ट बॉडी पार्ट्स, यूज टू इमोबलाइज द बॉडी पार्ट. अब ये जो सैंडबैग्स है ये रेडीमेड मिलते हैं, मेडिकल शॉप्स में मिलते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं. कैनवस शेप में मोस्टली देखे गए हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं. वन ऑफ द एग्जांपल आई हैव शोन यू इन अ पिक्चर, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है बेटा फुट रेस्ट. These are mechanical devices used to give rest to the feet. Sandbags or footboard may be used. जो फीट होती है बेटा, आप जैसे कि देख रहे हैं, जो आपकी फीट होती है, फीट को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, समटाइम उस पार्ट को इमोबलाइज करने के लिए जैसे सैंड बैग लगाते हैं. ये इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जैसे फीट पे फीट रिलैक्सिंग पोजीशन में है, जो ये पेशेंट है वो आराम से अपनी फीट को रख पा रहा है उस पैड पे. तो ये पैड कई बार ऐसा होता है कि फुट रेस्ट इस पैड को कहते हैं, जो ये जहाँ पे इसने अपने लेग कंफर्टेबली रखे हैं. और समटाइम फुट रेस्ट की जगह सैंड बैग भी यूज़ किए जाते हैं टू प्रोवाइड कंफर्ट टू द पेशेंट, टू मेंटेन नॉर्मल पोजिशन ऑफ अ फीट, टू प्रमोट कंफर्ट एंड टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप, स्पेशली टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप. क्योंकि आप देख रहे हैं इस चित्र में कि कैसे कंफर्टेबली इस पेशेंट ने अपनी फीट आराम से इस फुट रेस्ट पे रखे हैं और इसकी फुट ड्रॉप भी नहीं हो रही. और इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंफर्ट डिवाइस फॉर द पेशेंट. आई होप बेटा आपको ये सेशन समझ आया होगा, एंड यू नो अबाउट दी what are the comfort device used for the patient comfort. That's all for the today. Thank you so much.